रेगिस्तान के बीच में एक बहुत छोटा बच्चा उंगली चूसते हुए घूमता है। इस बीच विंदम अपनी कार से रेगिस्तान में पहुंचता है। वह इधर उधर घूमता भी है और आने वाले सूर्य ग्रहण की तस्वीरें लेने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए ऊंचाई पर भी जाता है। कुछ घंटों के इंतजार के बाद वह कुछ इनक्रेडिबल तस्वीरें लेने में सफल हो जाता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। और वापस आते समय वह एक पेड़ की छाया के नीचे एक बच्चे को रोते हुए देखकर चौंक जाता है। वह उसकी मदद करने के लिए स्वयं आगे आता है और जब वह लड़के को उठाने में मदद करता है तो देखता है कि उसका हाथ बहुत गंदा हो गया है। लड़का रेगिस्तान में आगे बढ़ना शुरू कर देता है तथा विंडम की बात को अनसुना कर देता है जब वह कहता है कि उन्हें उसकी कार के विपरीत दिशा में जाना चाहिए। विंडम उसका पीछा करने का निर्णय लेता है। वह लगातार प्रश्न पूछता रहता है लेकिन लड़का किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देता। कुछ घंटे चलने के बाद लड़का सोडा मांगता है और विंडम अपनी पानी की बोतल उसे देता है। उसने देखा कि इस क्षेत्र में कोई टेलीफोन सेवा नहीं है और वह लड़के को वापस जाने के लिए अपनी बांह पर हाथ रखता है लेकिन वह उसे धक्का देकर भाग जाता है। जब वह काफी दूर चला जाता है तो वह विंडम को देखकर मुस्कुराता है, फिर दौड़ना जारी रखता है। यह देखने के बाद विंडम अपनी कार की तलाश में वापस चला जाता है। हालांकि वह सचमुच खो गया है और उसका फोन काम नहीं कर रहा है। जब रात होती है तो विंडम कुछ चट्टानों के पीछे आश्रय ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वह सो नहीं पाता क्योंकि उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह उसका पीछा करने का निर्णय लेता है और शाखाओं पर लटकी हुई बोतलों का एक गुच्छा पाता है। साथ ही एक महिला को गाती हुई दिखाई देती है। विंडम ने करीब से देखा और यह देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि वहां नीचे एक घर है। पास में ही एक सीढ़ी है, इसलिए वह नीचे उतरता है तथा गिरने से बचने के लिए सावधानी से आगे बढ़ता है। वह घर तक पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। हालांकि कोई जवाब नहीं देता, फिर भी विंडम अंदर जाता है और एलिना को खाना बनाते हुए पाता है। जब वह फोन मांगता है या रास्ता बताता है तो एलिना बताती है कि उसके पास फोन नहीं है और कुछ खाना भी देती है। चाहे वह कुछ भी पूछे, विंडम को उससे कोई उत्तर नहीं मिलता। रात्रि भोजन के बाद एलिना विंडम को रात भर रुकने के लिए आमंत्रित करती है और जब वह कपड़े बदलती है तो वह उसे देखता ही रह जाता है। अगली सुबह विंडम सबसे पहले जाग जाता है, इसलिए वह चुपचाप बाहर निकल जाता है और घाटी पर एक अजीब पेंटिंग को देखते हुए शौच करता है। फिर वह वहां से निकलने की कोशिश करता है लेकिन पाता है कि सीढ़ी गायब है। एलिना अभी भी सो रही है, इसलिए वह अपना कैमरा उठाकर कुछ तस्वीरें लेने का निर्णय लेता है और जब वह चारों ओर देखता है तो उसे और भी अजीब पिक्चर्स दिखाई देती हैं। वहां एक पिंजरा और एक विचित्र पशु की खोपड़ी भी है। अचानक उसे शोर सुनाई देता है और वह एलिना को छत ठीक करते हुए पाता है। वह सीढ़ी के बारे में पूछते हुए उसकी मदद करता है लेकिन एलिना कहती है कि वह नहीं जानती वह कहाँ है क्योंकि लोग कभी कभी इसे ले जाते हैं। यह बाद में या कुछ दिनों में वापस आ सकता है। विंडम जानना चाहता है वहां से कैसे निकला जाए। एलिना बताती है सीढ़ी ही एकमात्र रास्ता है। इसके बाद विंडम घाटी से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन सही उपकरण के बिना यह असंभव है। मदद के लिए चिल्लाने से भी कुछ नहीं होता। वह गंदगी से लथपथ होकर नीचे आता है और एलिना उसे अपने कपड़े धोने के लिए मना लेती है। बाद में विंडम बाहर आता है जब उसे लगता है कि उसने कुछ आवाजें सुनी हैं लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगले दिन विंडम घर की तलाशी लेता है। एक हथौड़ा पाता है जिसका उपयोग करके वह पुनः चढ़ने का प्रयास करता है। जैसे जैसे वह ऊपर जाता है उसे अजीब आवाजें सुनाई देती रहती हैं और वह लड़कों की आवाज की पुष्टि करता है। अचानक किसी ने एक सुअर का सिर नीचे फेंक दिया जिससे वह फिसल कर गिर गया। शाम को विंडम असहनीय दर्द महसूस करते हुए उठता है क्योंकि हथौड़ा उसके पैर में फंस गया है। अलीना जल्द ही हथौड़ा हटाने के लिए आती है और उसे घर में ले जाती है। अगले कुछ दिनों तक विंडम दर्द के कारण बिस्तर पर ही पड़ा रहा। कभी कभी उन्हें लगता है घर में कोई लड़का भी है। जब विंडम को बेहतर महसूस होने लगता है तो उसे पता चलता है कि वह लंगड़ा रहा है और अब और नहीं चढ़ सकता, इसलिए वह मदद के लिए बाहर जाता है और एलिना से कुछ करने को कहता है। वह उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देती है और केवल इतना कहती है कि वह उसकी देखभाल कर सकती है। उसी समय कुछ लड़के घाटी के ऊपर दिखाई देते हैं और विंडम मदद की भीख मांगता है। वे उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाते हैं लेकिन पहले वे उसका पसंदीदा रंग जानना चाहते हैं तो विंडम लाल रंग का उत्तर देता है।
इसके बाद लड़के कुछ घंटों के लिए चले जाते हैं और विंडहम पिघलती धूप से बचने के लिए छाया में छिप जाता है, अपने बटुए में रखी चीजों को देखता है और साथ ही अपनी पुरानी जिंदगी को याद करता है। जब लड़के वापस आते हैं तो वे विंडहम के लिए रस्सी फेंकते हैं जो उसे अपने शरीर के चारों ओर बांध लेता है, लेकिन एक लड़के को यह कहते हुए नहीं सुनता कि उसे नीला रंग चुनना चाहिए था। एलिना खिड़की से देख रही थी। लड़के विंडहम को ऊपर खींचने लगते हैं लेकिन बीच में ही रुक जाते हैं। अपना दिमाग खोने लगता है। विंडहम उन पर चिल्लाता है और रस्सी पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसका घाव और अधिक दुखने लगता है। लड़के उसे कुछ घंटों के लिए लटका कर छोड़ देते हैं। अचानक एक लड़का उसके ऊपर पेशाब करना शुरू कर देता है, जबकि अन्य लड़के रस्सी को इधर उधर हिलाते हैं और रहस्यमयी भाषा में मंत्रोच्चार करते हैं। भयभीत विंडहम एलिना से मदद की गुहार लगाता है तो वह बाहर आती है और लड़कों को अजीब भाषा में डांटती है, जिससे वे रस्सी पर से नियंत्रण खो देते हैं। विंदम का सिर घाटी से टकराता है और वह बेहोश हो जाता है। शाम को विंदम बिस्तर पर जागता है। वह तुरंत भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ही वह गिर जाता है। जब एलिना उसे देखने आती है तो वह उसे समझाती है कि ये लड़के आवारा हैं। वह यह भी कहती है कि विंदम अब वहीं का रहने वाला है, इसलिए उसे जीवित रहने के लिए अच्छा व्यवहार करना चाहिए और चुप रहना चाहिए। इसके बाद लड़के पुनः घाटी के ऊपर आ जाते हैं और उस पर थूकना शुरू कर देते हैं, जबकि एलिना चीख पुकार को अनदेखा करते हुए अंदर ही खाना खा रही होती है। उसके बाद विंदम के पास एलिना के साथ अपने नए जीवन को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये देखकर कि उसके कपड़े बर्बाद हो गए हैं, एलिना उसे एक ट्रंक से नए कपड़े देने की पेशकश करती है और विंदम ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसके पास पुरुषों के कई वस्त्र हैं। बाद में वह खेती में मदद करता है। एक लड़का चीजों से भरा एक डिब्बा नीचे फेंकता है, जिसे एलिना तुरंत अंदर ले लेती है। जब विंडहम ने पूछा कि उन्हें यह कहाँ मिली तो उसने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसने उसे विस्की की बोतल रखने दी। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं विंदम निराश होता जाता है, क्योंकि एलिना केवल तभी बात करती है जब आवश्यक हो। जब वह इसकी शिकायत करता है तो वह कहती है कि वह काफी नशे में है और उसे दोबारा बोतल लेने से रोकती है। जब एलिना उसे बिस्तर पर भेजने की कोशिश करती है तो वह मना कर देता है और कहता है वह कोई ऐसा लड़का नहीं है जो आदेश मानता हो, वह एक असली आदमी है। अलीना इस बात से सहमत हो जाती है कि वह एक पुरुष है। अलीना अपने कपड़े उतारने लगती है। अपना शरीर धोने के बाद वह विंदम को गले लगाती है और उसे तब तक सांत्वना देती है जब तक वह उसके साथ शरारत नहीं करता। कुछ सप्ताह बीत जाते हैं और विंदम पौधों को बढ़ते देखकर खुश होता है। जब वह खेती कर रहा होता है तो लेपस नाम का एक लड़का प्रकट होता है और खेती की प्रक्रिया के बारे में पूछता है। विंदम उसे बहुत सी बातें सिखाता है और भविष्य में उसे और भी बातें बताने की पेशकश करता है। लेपस ने उसे कुछ कैंडी फेंक कर धन्यवाद दिया और अगली बार सोडा लाने का वादा किया। लड़के के चले जाने के बाद विंदम खेती जारी रखता है और मिट्टी के नीचे एक अंगूठी और कुछ चाबियां पाकर आश्चर्यचकित हो जाता है। शाम को विंदम एलिना से दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर के बारे में पूछता है। वह बताती है कि वह मेरा पहली माँ है। एलिना ने यह भी बोला वह गर्भवती है। क्रोधित होकर विंदम ने उस पर यह सब करने का आरोप लगाया और इस वातावरण में बच्चे को पढ़ने देने से इनकार कर दिया। कुछ समय बाद विंदम को अपने पौधों की ओर कुछ पक्षियों की आवाज सुनाई देती है और वह उन्हें डराने के लिए बाहर की ओर भागता है, लेकिन दुर्भाग्यवश फसलें पहले ही नष्ट हो चुकी हैं। एलिना भी मदद के लिए आगे आती है और वे उसे ठीक करने का प्रयास करते हैं। उस रात विंदम सो नहीं पाता क्योंकि एलिना बाहर गाती रहती है। एक सुबह विंदम फिट रहने के लिए घाटी में दौड़ रहा था, तभी अचानक उसने एक विमान को उड़ते हुए देखा। हालांकि वह चिल्लाने की भी जहमत नहीं उठाता क्योंकि वह जानता है कि वे उसे देख या सुन नहीं पाएंगे। उसी समय लेपस वहां आता है और माफी मांगता है क्योंकि वह सोडा नहीं ला सका। विंदम उसे पढ़ाने के लिए उत्सुक है, लेकिन लेपस ने बताया कि उन्हें महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। विंदम ने उसे बताया कि एलिना गर्भवती है और वे एक परिवार बनाने के लिए साथ जा सकते हैं, इसलिए लेपस मदद करने के लिए वापस आने को सहमत हो जाता है। तो एलिना यह बात सुन लेती है और उनकी बातें सुनकर भावुक हो जाती है। उन्हें एक व्यक्ति द्वारा रोका जाता है जो लेपस को ले जाता है। रात्रि भोजन के दौरान एलिना ने विंदम से बाहरी दुनिया के बारे में कुछ प्रश्न पूछकर उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उसका मन बदलने के लिए विंदम अपना कैमरा लेकर आता है और उसे ग्रहण की तस्वीरें दिखाता है। वह गलती से कार में लिया गया एक छोटा सा वीडियो चला देता है जिसमें रेडियो से संगीत आ रहा होता है, और क्योंकि एलिना ने पहले कभी संगीत नहीं सुना था इसलिए वह हंसती है और उसे बार बार संगीत बजाने के लिए कहती है।
सुबह एलिना बाहर आती है और दुख में रोती है। जब वह लेब्स की लाश को अपने ऊपर लटकते हुए देखती है, वह लड़कों पर अजीब भाषा में चिल्लाना शुरू कर देती है। विंदम उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन एलिना उसे दूर धकेल देती है तथा अपने बेटे की मौत के लिए उसे दोषी ठहराती है। जब विंडहैम को पता चलता है कि उनमें से अधिकांश लड़के उसके बेटे हैं, तो एलिना उसे लकड़ी के तख्ते से पीटती है। अगले कुछ महीनों तक विंडहैम को पिंजरे के अंदर रखा जाता है और एलिना केवल उसके लिए भोजन लाने के लिए ही उसके पास जाती है। जब भी वह लड़कों को घाटी के ऊपर देखता है तो उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसकी उपेक्षा कर देते हैं। एक दिन विंदम एक यात्री को गुजरते देख उत्साहित हो जाता है और उससे उसे बचाने के लिए कहता है, इसलिए महिला मदद की तलाश में निकल पड़ती है। दुर्भाग्यवश लड़के उसे पहले ही ढूंढ लेते हैं और जल्दी से उसे मार देते हैं, जिससे विंदम का मनोबल गिर जाता है। वह पिंजरे को मारता और हिलाता रहता है, फिर भी एलिना उसकी ओर ध्यान नहीं देती। एक रात सभी लड़के घाटी में उतरते हैं। इसके बाद एक अनुष्ठान शुरू होता है। लड़के आग के चारों ओर नाचते हैं और एलिना उन्हें बेटा और भाई कहती है। फिर वह अपनी आंखों को पत्तों से ढक लेती है और लड़के उसके सिर पर एक चादर डाल देते हैं और उसके ऊपर खून डाल देते हैं। ये सब देखकर विंदम को समझ में आता है कि क्या हो रहा है। बाद में जब एलिना विंडहैम के लिए कंबल लाती है तो वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह अच्छा व्यवहार करेगा और वादा करता है वह उसे जितने बच्चे चाहेगा उतने देगा। वह उन्हें शिक्षित करने और एक वास्तविक परिवार बनने की पेशकश भी करता है। वह उसे प्रभावित करने के लिए रोमांटिक शब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन वह उसके झांसे में नहीं आती। वह उसे बच्चे के जन्म तक पिंजरे में ही रखेगी, क्योंकि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। कुछ समय बाद एलिना असहनीय संकुचन के दर्द से जागती है। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह विंदम को छुड़ाने के लिए बाहर भागती है। बताती है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। विंदम उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन जब वह उसे घर की ओर वापस ले जाता है तो वह लड़कों को घाटी पर और सीढ़ी को वापस अपने स्थान पर देख लेता है। वह तुरंत अपनी जान बचाने के लिए दौड़ा और एलिना को जमीन पर गिरा दिया। विंदम जब रोने की आवाज सुनता है तो स्तब्ध रह जाता है और अपनी बच्ची से मिलने का निर्णय लेता है। एलिना उसे कुछ मिनट तक बच्ची को गोद में लेने देती है, फिर उसे वापस ले लेती है तथा समझाती है कि यह बच्ची नई मां बनेगी। इससे पहले कि लड़के उसे घेर लें और उसकी गर्दन काटकर उसे मार डालें, वह विंदम को उसके सहयोग के लिए धन्यवाद देती है। बाद में एलिना विंदम की चीजों को अन्य लोगों की चीजों के साथ ट्रंक में रख देती है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।